क्या किसी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि केवल हिंदू धर्म में ही ब्रह्मांड का उल्लेख क्यों मिलता है? ऐसा क्या कारण है कि केवल हिंदू धर्म ही ब्रह्मांड के उस विशाल आयामों को और विशाल समय सीमा के बारे में जानता है, जिसमें से हमारी पृथ्वी सिर्फ धूल के एक कण के बराबर है? चाहे माया सभ्यता हो, इंका सभ्यता हो या फिर सुमेरियन या फिर इसके जैसी कोई अन्य प्राचीन सभ्यता या संस्कृतियाँ। भले ही आज वे सब नष्ट हो गई और ईसाई या इस्लाम द्वारा ही नष्ट की गई हैं और इनके स्थान पर अब बाइबिल और कुरान को सच्चाई के रूप में लागू किया जा चुका है। लेकिन केवल हिंदू ही हैं जिन्होंने अभी भी अपने उस ज्ञान को संरक्षित किया हुआ है जो दुनिया को बताता है कि इस संसार की सभी संभावनाएं भारत में ही उत्पन्न हुई है। दरअसल जर्मन मूल की एक लेखिका है मारिया विर्थ। मारिया विर्थ ने अपने एक लेख के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया है और दुनिया के तमाम जानकारों और बुद्धिजीवियों तथा ज्ञानियों से पूछा है कि ब्रह्मांड का उल्लेख केवल हिंदू धर्म में ही क्यों मिलता है। पेश है मारिया विर्थ के उस लेख का हिंदी अनुवाद। लेकिन इन विचारों को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन यानी कि घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो भारत में अभी भी हजारों लाखों मूल्यवान प्राचीन ग्रंथ मौजूद हैं। बावजूद इसके भारत में उन लाखों लोगों को केवल इस आधार पर या मात्र इस बात पर उन आक्रमणकारियों द्वारा जला दिया गया था कि केवल और केवल एक ही पुस्तक की आवश्यकता है। जबकि सच तो ये है कि उन आक्रमणकारियों द्वारा भारत में इतने विभत्स नरसंहार करने के बावजूद उधर ग्रीस में लगभग 20,000 अलग अलग प्रकार के ग्रंथ मौजूद थे। मारिया विर्थ लिखती हैं कि हिंदू धर्म के पास न सिर्फ सूर्य के सिद्धांत विषय पर बल्कि ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों के बारे में अविश्वसनीय ज्ञान के साथ कई प्रमुख पुस्तकें उपलब्ध हैं जो कम से कम 10,000 साल पहले रची जा चुकी थी। जी हाँ, ये सच है क्योंकि प्राचीन भारतीय ये बात जानते थे कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्राचीन भारतीय ये भी जानते थे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है। वे ये बात भी जानते थे कि दूरी से संबंधित व्यास का 108 गुणा है। यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से एक ही आकार के दिखाई देते हैं। दरअसल प्राचीन भारतीयों का ये ज्ञान वास्तव में प्रेरित था उस ईश्वर शक्ति से जो आज भी विद्यमान है। पुराणों का या पुराण का सीधा सा अर्थ है पुराना, यानी कि इतिहास और परंपरा के अनुसार वेद व्यास द्वारा लगभग 5,000 साल पहले रचा गया महाभारत भी एक प्रकार का पुराण है, जिसे अक्सर विदेशी लोग केवल और केवल एक मिथक के रूप में ही मानते आ रहे हैं। पुराण न सिर्फ ज्ञान का खजाना है बल्कि हिंदू धर्म का इतिहास भी है। मारिया विर्थ आगे लिखती हैं कि पुराण ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में भी बात करते हैं और संस्कृति की झलक भी दिखलाते हैं। पुराण बिग बैंग और ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत को भी बताते हैं। पुराणों से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारतीय समुचित ब्रह्मांड को ही अपना घर मानते थे। श्रीमद् भागवत पुराण तो यहाँ तक दावा करता है कि ब्रह्मांड मात्र एक या दो नहीं बल्कि इनकी संख्या असंख्य है। मारिया विर्थ इसमें आगे लिखती हैं कि अगर हम इसकी तुलना अब्राहमिक धर्मों से करें यानी कि पश्चिमी धर्मों से करें तो इनमें ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में न सही लेकिन मात्र पृथ्वी की ही बात करें तो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म का दावा है कि पृथ्वी मात्र 6,000 साल पुरानी है। ईसाई धर्म और इस्लाम ने इस दृष्टिकोण को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वे दोनों ही धर्म इस पृथ्वी से परे नहीं देखते थे, तो भला इस बात पर क्या करेंगे। ईसाइयत ने तो यहाँ तक सिखा दिया था कि पृथ्वी समतल है और अपनी जगह पर स्थिर है, और तो और मात्र 400 साल पहले तक भी सूर्य पृथ्वी पर से होकर ही जाता था। गियोडार्नो ब्रूनो नाम के एक इटालियन दार्शनिक को सन 1600 में यानी आज से करीब 400 साल पहले सिर्फ इसलिए जलाकर मार दिया गया था क्योंकि उसने इस सिद्धांत को समझ लिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है
और यही सिद्धांत इटालियंस को रास नहीं आ रहा था। मारिया विर्थ लिखती हैं कि कल्पना कीजिए कि मात्र 400 साल पहले तक भी यूरोप का विज्ञान ये बात नहीं जान पाया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि भारत का विज्ञान 10,000 साल पहले ही ये बात लिख चुका था। ईसाइयत से हटकर अगर हम इस्लाम की बात करें तो यहाँ तो आज भी पृथ्वी को समतल ही बताया जाता है, और तो और पृथ्वी को अपनी जगह पर स्थिर करने के लिए इस पर सैकड़ों पहाड़ों को भी रख दिया गया था ताकि इसका संतुलन बना रहे। यानी ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम धर्म भी कहता है कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य घूमता है। ब्रह्मांड की विशालता के बारे में पश्चिमी धर्मों में से कोई भी स्पष्ट रूप से अपने विचार नहीं बताता। इसका कारण साफ है कि उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। मानव जाति के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि पश्चिमी सभ्यता ने मानव जाति की बुद्धि और ज्ञान दोनों ही को गूंगा करने का प्रयास किया था और केवल चर्च की शिक्षा के अनुरूप ही विचारों को पनपने का अवसर दिया। और अगर कोई इससे परे देखने की कोशिश करता भी था तो वे उसे दंडित करने के लिए अपनी शक्ति लगा देते थे। लेकिन जैसे जैसे वे लोग भारत के प्राचीन ग्रंथों और इसके धर्म को समझते गए, वैसे वैसे वही पश्चिमी विज्ञान उस तानाशाही को ज़्यादा हजम नहीं कर सका। मारिया विर्थ के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछली कुछ शताब्दियों में या पिछले कुछ वर्षों के दौरान विज्ञान की अचानक और ज़बरदस्त हुई प्रगति में भारतीय ज्ञान और विज्ञान ही प्रेरणा का माध्यम रहा है। और कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों ने खुद भी सीधे सीधे इस बात को स्वीकार किया है। आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा था कि हम पर भारतीयों का बहुत बड़ा उपकार है। श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, ओपेनहाइमर और टेस्ला जैसे कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भारत के उस प्राचीन ज्ञान का अध्ययन किया। मार्क ट्वेन ने तो यहाँ तक कहा था कि मनुष्य जाति के इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे रचनात्मक सामग्री भारत में ही उपलब्ध है। हालांकि वर्तमान दौर में खास तौर पर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में बहुत कुछ बदलता जा रहा है। वे ब्रह्मांड जिन्होंने हजारों वर्षों से ज्ञान प्रणाली को संरक्षित रखा, उन्हीं को अब कुछ अन्य धर्मों द्वारा गलत तरीके से अपमानित किया जा रहा है और उनका मजाक भी बनाया जा रहा है। पिछले हजारों वर्षों से सनातन संस्कृति के संवाहक रहे पुरोहित वर्ग ने लाखों प्रकार के कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने न तो अपनी उस परंपरागत संस्कृत भाषा को नष्ट होने दिया, न पूजा पाठ को और न ही यज्ञ विधि को ही नष्ट होने दिया। न तो उन्होंने अपने वैदिक रीति रिवाजों को भ्रष्ट होने दिया, न रामायण महाभारत को और न ही गीता के ज्ञान को मिथक साबित होने दिया। लेकिन आज की हिंदू पीढ़ी ने उसी प्राचीन सनातन धर्म को धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म मानना प्रारंभ कर दिया है और उन्हीं ब्राह्मणों और पुजारियों के खिलाफ बलात्कार संस्कृति के द्वारा कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और आतंकवाद का डर दिखाकर उन्हें अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का आरोपी भी बनाया जा रहा है। मारिया विर्थ लिखती है कि आज की हिंदू पीढ़ी स्वयं ही अपने इतिहास से अनजान होकर अब्राहमिक रिलीजन के प्रभाव में सनातन के इन संरक्षकों को पोंगा पंडित, अंधविश्वासी, कर्मकांडी जैसे नाम से संबोधित करने लगी है और उन्हें गाली भी देने लगी है। आजकल तो शायद ही कभी सुनने में आता होगा कि हिंदू परंपरा के बारे में स्वयं हिंदू बहुल देश में ही कुछ भी सकारात्मक कहा या सुना जाता हो, परंतु उन्हीं ब्राह्मणों, पुजारियों, सनातन के संरक्षकों को गाली देने वाले वे लोग भूल जाते हैं कि इन्हीं के कारण आज तक वे खतना कराने और क्रॉस पहनने से बचे हुए। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नया आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।